ओके, सो वेलकम बैक बच्चों। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करा दिया था। क्वेश्चन 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, फिगर जो बनाना है, ठीक है। द सेंटर टू ज्वाइन पी क्यू, ओके, एम एन, write down here R is perpendicular. Now what is given? PQ is the diameter of a circle, MN perpendicular to PQ diameter, MN perpendicular to PQ, and what is more given? PQ is equal to 10 centimeter, PR is equal to 2 centimeter. Okay, PR is equal to 2 centimeter. This is 2 centimeter, and this is 10 centimeter. Okay. Now find the length of MN. We need to calculate the length of this one, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भाई? 10 सेंटीमीटर है PQ, तो इसका हाफ लेंगे। इसमें वैसे ज़्यादा कैलकुलेशन भी प्रूफ तो है नहीं, तो आप इट इज गिवन दैट आप ऐसा लिख सकते हैं, पी क्यू डायमीटर एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी और ट्वाइस ऑफ ओ क्यू। तो ओ पी और ओ आर क्या है, ओ क्यू क्या है, रेडियस है। So radius equal to PQ दिया 10/2 और R is equal to 5 centimeter, ठीक है। So this and also OM is equal to ON is equal to OP because they are all radii. Okay. Now this is 5 centimeter, this is 2 centimeter. So what about this OR? OR is equal to OP minus PR, 5 minus 2 equal to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे कॉमनली समझाने वाली बात है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल, ठीक है। OP 5 सेंटीमीटर है, तो O आपका OR कितना होगा? OP माइनस RP या PR, ठीक है। PR हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये है 3 और ये हो गया 5। सो फॉर्मूला लगाते हैं, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू इन ट्राइंगल एम ओ आर, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ठीक है। तो ओ आर हमने निकाला यहाँ पे 3 का स्क्वायर, आर एम हमको चाहिए, है ना। आर एम हमको चाहिए, ओ एम हमारे पास है 5 का स्क्वायर। सो आर एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 दैट इज रूट ऑफ 16 और इज इक्वल टू 4। ओके, आर एम इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू एम एन, ठीक है, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर है, या इसमें ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर टू एम एन। वहाँ पे एम एन था तो हमने एक्सचेंज किया, कुछ नहीं। जब पी क्यू परपेंडिकुलर है तो आर एम इज इक्वल टू आर एन, दैट इज आर एम इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मीन्स एम एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर एन जब दोनों बाइसेक्ट हो रहे तो, ठीक है। या इसको ऐसा लिखने का, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई उसमें गुंजाइश, आप कैसे भी कर सकते हैं यहाँ पे।
आर एम प्लस आर एन इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस द प्रोसेस। और इजी करना चाहे तो और इजी कर सकते हैं, छोटा सा करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 31 ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से है ए बी पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ, ए बी इज इक्वल टू हाउ मच इज गिवन 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स यहाँ पे पॉइंट लिया है एम। ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, दैट इज ए एम इज इक्वल टू एम बी। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन। और ए बी दिया है 18 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया है, तो ए एम कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2 दैट इज 18/2 या 9 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस बिकम 9 सेंटीमीटर। ये देख लेते हैं। ठीक है, कितना दिया है, एम क्यू इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एम क्यू इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एंड एम क्यू इज इक्वल टू 3 मीन्स, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एम है ना। ठीक है, ओ एम इन ट्रायंगल ओ ए एम। क्या करेंगे इसमें, ओ एम में देखो क्या क्या चीज उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा आपको। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओके, ओ एम स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ क्यू माइनस एम क्यू का होल स्क्वायर, और यह हो गया ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए क्या है, रेडियस है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एम कितना है, एम हमारा है 9 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू भी आर है, माइनस एम क्यू कितना है 3। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नाउ, क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, या लीनियर इक्वेशन तरफ सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है और सिंपल इक्वेशन भी मिलेगा आर का, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर तो कट जाएगा। 9 का स्क्वायर मीन्स 81, आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9, ये कट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, क्योंकि दोनों कट गया। ये -6r है इसलिए इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 6r, 81 प्लस 9 हो गया 90, तो r इक्वल टू 90/6। ठीक है, कितना होता है 15, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आप लोग ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश होंगे कुछ लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिला, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। हाफ एली के लिए तैयार रहिए, है ना, हाफ एली भी आप लोग का होने वाला है। A circle with center O in chords PQ and OR such that angle P, a circle with center O and chords PQ and OR, chords PQ
पी क्यू एंड क्यू आर होना चाहिए, ठीक है, वो गलत दिया हुआ है। पी क्यू एंड क्यू आर सच दैट पी क्यू ओ इज इक्वल टू ओ क्यू आर, ठीक है, पी क्यू ओ इज इक्वल टू ओ क्यू आर। दोनों 55 डिग्री है, ठीक है। प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। सो सिंपली हम आते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू प्रूव दैट कॉर्ड्स गिवन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि प्रूफ करना है इसलिए गिवन टू प्रूव लिखना पड़ेगा। गिवन टू कॉर्ड्स PQ and QR and angle PQO is equal to angle OQR is equal to 55 degree, ठीक है। To prove PQ is equal to QR, ये तो उसे अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। रेडियस ये कॉमन, ठीक है। एंगल दिया नहीं है इसलिए ये एंगल दिया है, ठीक है। तो साइड एंगल, और क्या दिया है इसमें, ये भी इक्वल आ जाएगा, तो एंगल साइड कर नहीं सकते, क्या लेना है, पी क्यू ओ क्यू, पी क्यू और ओ क्यू इक्वल देना है, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, प्रूफ लेते हैं। इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल OQR, ठीक है। OP इज इक्वल टू OR, है ना, OP इज इक्वल टू OR, यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें। और अगर हम इस एंगल को देखें या एंगल को देखें, ठीक है, हम इसमें अब आते हैं, ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। कैसे इक्वल होगा मैं बता रहा हूँ। तो जब ये एंगल इक्वल होगा, थर्ड भी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिएगा, दिस टू आर इक्वल, ठीक है। आप सिंपल से देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल, ये लिखने से पहले, इन ट्राइंगल POQ, OP इज इक्वल टू OQ, क्यों है, रेडियस है, तो इनके सामने अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, 55 डिग्री आ जाएगा। क्यों होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल याद है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो दिस विल आल्सो बिकम 55, दिस विल आल्सो बिकम 55। सिमिलरली एंगल OQR इज इक्वल टू एंगल ORQ, 55 डिग्री इन ट्राइंगल OQR, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल QOR, इधर से, ठीक है। बाय यहां पे लिखना है एंगल सम, तो एंगल सम, क्योंकि दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ओके। अब ये साइड कॉमन है दोनों में, OQ इज इक्वल टू OQ कॉमन, ओके। सो ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOR बाई SAS रूल, ओके। सो हमको क्या प्रूव करना था, एंगल
साइड पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ आर, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, है ना। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बाय व्हाट, सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle, okay, सी पी सी टी, ओके। क्वेश्चन 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 डायग्राम नहीं दिया था, फिगर तो आपको बनाना पड़ेगा। ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इफ दिया है, देख लो, नहीं दिया है, ठीक है। इफ OD परपेंडिकुलर टू AB एंड OE परपेंडिकुलर टू AC, देन प्रूव दैट। तो इसमें भी फिगर बनाना पड़ेगा आपको, है ना। AB एंड AC, तो AB है और AC लिखते हैं, AB AC। AB एंड AC आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, जोड़ दो इसको, ठीक है। इफ OD परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ D हो गया, एंड OE परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल AD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE, ये दोनों इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन AB and AC are two equal chords and OD perpendicular to AB, OE perpendicular to AC, okay। ये दो पॉइंट सबको दिया हुआ है। टू प्रूव ट्रायंगल ADE is an isosceles triangle, that is AE is equal to AD, ठीक है। A is equal to AD। अब देखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल पहले लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, ये तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। OA इज इक्वल टू A कॉमन, वैसे भी रेडियस है तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन OC इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एंड AB इक्वल टू AC गिवन, ठीक है। सो ट्रायंगल, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है यार, इससे तो जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे जरूरत नहीं है लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल AOAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC, ठीक है। इसका दूसरा भी बता दूंगा मैं शॉर्टकट, ठीक है। ये करने की जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा तो सेकंड मेथड भी, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बता दूंगा, ओके। तो ये भी कर लीजिए। सो AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है ना, हाफ करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, हाफ लेंगे, ये हो जाएगा AB बाई 2 इज इक्वल टू AC बाई 2। AB बाई 2 मतलब AE, AC बाई 2 मीन्स AD, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस OD परपेंडिकुलर टू AB and OD bisects AB and OE bisects
ए सी। ठीक है, डायरेक्टली अगर करना चाहे डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसी से बस। E1 AB इक्वल टू ए सी है ना, एंड O इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो A इक्वल टू CE। ठीक है, मैं दूसरा मेथड बता दे रहा हूँ, सेकंड मेथड अल्टरनेटिव प्रूफ बस में। ठीक है, बाकी आपको लिखना पड़ेगा सेकंड मेथड और अल्टरनेटिव मेथड आप कह सकते हैं इसको। ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज गिवन। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एंड वी नो दैट OE perpendicular to AC and OD perpendicular to AB. So AE is equal to EC and AD is equal to DB. ठीक है, so दोनों जब इक्वल हैं तो मीन्स AC इक्वल टू हाफ ऑफ AE, सॉरी हाफ ऑफ AC इक्वल टू करेंगे, या AC इक्वल टू 2AE एंड AB इज इक्वल टू 2AB। यहाँ से दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, मीन्स यहाँ तक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, देखो ट्राइंगल ADE में ये दोनों साइड इक्वल हो गए, मीन्स जब दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे मीन्स दैट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो इसमें मैं मिटा दे रहा हूं यहीं पे, एंड इन ट्राइंगल ADE, so in triangle ADE, AD is equal to AE, hence triangle ADE is in isosceles triangle। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपका थ्योरम तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बता दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करते जाते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2 का 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, सो एक क्वेश्चन, 2 chords AB and AC of a circle are equal so that center of circle lies on the bisector of angle BAC। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड डे।